अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसी स्किल में मज़र इकबाल के साथ एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी ट्रांजिस्टर पर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जाए कि ये ख़राब है या ठीक है, और दूसरा ट्रांजिस्टर की टाइप्स के बारे में हम जानेंगे कि कितनी टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं और कैसे मालूम किया जा सकता है कि ये कौन सी किस्म का ट्रांजिस्टर है। तो इससे पहले एक वीडियो में हमने डायोड या रेक्टिफायर के बारे में तफसील के साथ जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर की तीन पिन्स होती हैं, यानी कि तीन इसकी लेग्स होती हैं। तो इन तीनों लेग्स के अलग-अलग नाम होते हैं। इसकी एक बेस होती है, एक कलेक्टर होती है और एक इमीटर होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के मैकेनिज़्म की अगर बात कर लें, ये दोनों टाइप्स के ट्रांजिस्टर मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे पढ़े हम दोनों तरह के ट्रांजिस्टर को चेक भी करेंगे और दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ समझ आ सके। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के मैकेनिज़्म के बारे में हम जानते हैं कि ये NPN और PNP ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर के मैकेनिज़्म में फ़र्क होता है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर के मैकेनिज़्म में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे दो डायग्राम्स मैंने ड्रा किए हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर का डायग्राम है और ये एक PNP ट्रांजिस्टर का। तो आप देख सकते हैं कि इसके 3 पॉइंट है, मीटर, बेस और कलेक्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर का जो मीटर है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो N टाइप है, इसकी बेस पे जो मटेरियल है वो P टाइप है और इसके कलेक्टर पे फिर N टाइप मटेरियल है। तो जबकि इसके बरअक्स PNP ट्रांजिस्टर जो है, इसकी इमीटर पे P टाइप, इसकी बेस पे N टाइप और इसके कलेक्टर पे P टाइप मटेरियल है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर के मटेरियल की वजह से इनके कारकर्दगी में, इनके काम करने में फ़र्क होता है। तो अब इनकी थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये एक जो सिंबल यहाँ पे मैंने ड्रा की हुई है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर की सिंबल है, और जबकि दूसरी जो सिंबल है ये वाली, ये आप देख सकते हैं जो सिंबल बनी हुई है, ये है एक PNP ट्रांजिस्टर की और ये NPN की। तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, बिल्कुल सिंपल सा इसमें फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसकी जो है ट्रांजिस्टर की बेस, इसके कलेक्टर और इसका इमीटर। इसी तरह PNP ट्रांजिस्टर के भी 3 पॉइंट्स हैं, बेस, कलेक्टर और इमीटर। दोनों ट्रांजिस्टर के सिंबल में जस्ट इतना सा फ़र्क है कि इसके इमीटर पे आपको ये एक एरो नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर जो है, इसमें एरो का जो रुख है वो बाहर की तरफ है, यानी इस तरफ है। तो इसके बरअक्स जब PNP जो ट्रांजिस्टर है, इसके इमीटर पे जो एरो बना हुआ है, इसका रुख अंदर की तरफ है, यानी कि इस लाइन की तरफ है, जो कि इसके अंदर बेस पे एक लाइन लगी हुई है। तो इन दोनों के सिंबल्स में इस एरो की वजह से इनके सिंबल्स में पहचान होती है कि ये कौन सी सिंबल NPN ट्रांजिस्टर की है और कौन सी सिंबल PNP ट्रांजिस्टर की है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना होता है कि ये जो एरो है, अगर बाहर की तरफ है तो ट्रांजिस्टर जो है वो NPN है, और अगर ये वाला एरो इसका रुख अंदर की तरफ है तो इसका मतलब है कि ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो अब कैसे देखा जाए कि ट्रांजिस्टर PNP है या NPN? तो इसके लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास कोई अगर ट्रांजिस्टर गाइड है तो उससे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आसान तरीन तरीका इसका ये है कि आप इंटरनेट से सर्च करके ट्रांजिस्टर की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। वैल्यू दे के आप चेक कर लें कि ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये NPN है या PNP है। आपको उसकी पिन आउट्स और सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। और तीसरा इसमें यह है कि ट्रांजिस्टर को आप मल्टीमीटर से चेक करके देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो है PNP है या NPN। तो अब हम जो है ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करके जांचेंगे कि ये NPN है या PNP, और मज़ीद इसकी डिटेल्स भी देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो तो उसको कैसे चेक किया जाता है कि ये सही है या ख़राब है। तो अब यहाँ पे मैं इन ट्रांजिस्टर को साइड पे करता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल के साथ बताता हूँ इसके पिन आउट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने ये ट्रांजिस्टर का एक स्केच ड्रा किया है, यहाँ पे इसकी 3 पिन्स हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3। एक पिन इसकी बेस है, एक कलेक्टर है और एक इमीटर है। अब इसमें अमूमन ट्रांजिस्टर जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं इस तरह के, इनमें अक्सर जो है वो ट्रांजिस्टर के पिन जो है वो बेस इसकी सेंटर में होती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी पिन सेंटर में ही, बेस सेंटर में ही हो। तो ट्रांजिस्टर के बेस जो है
ये सेंटर में भी हो सकती है, लेफ़्ट राइट कोई भी हो सकती है। ये इसकी टाइप ट्रांजिस्टर के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर जो होते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, उनकी बेस की जो पिन है वो मुख्तलिफ जगहों पे होती है, सेंटर में, लेफ़्ट और राइट कहीं पे हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मीटर के साथ हम कैसे चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर NPN है या PNP। तो ये हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर है, तो इसके मैं आपको इस पे चेक करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है कि जैसा कि आपको पता है कि मल्टीमीटर की दो प्राप्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये इसकी रेड जो है ये इसकी पॉजिटिव है, और ये वाली ब्लैक जो प्राप है इसकी ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब ट्रांजिस्टर की 3 पिन्स हैं। हमने सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि इसमें इसकी बेस कौन सी है। ठीक है, जब हम बेस को मालूम करेंगे तभी हमें पता चल सकेगा कि ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP। तो अब इसकी बेस को चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि मल्टीमीटर की प्राप्स में से कोई एक प्राप, ठीक है, कोई एक प्राप हमने ट्रांजिस्टर की किसी एक साइड पे लगानी है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव प्राप जो है इस ट्रांजिस्टर पे लगा दी है। अब बारी बारी दोनों पिंस को ट्रांजिस्टर की जो प्राप है ये नेगेटिव प्राप ये लगा के चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मीटर नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि इसकी नेगेटिव प्राप को इस साइड पे लगा देना है। ठीक है, अब बारी बारी दोनों पिंस के साथ प्राप को टच करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर दोनों पिंस पे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस पिन के साथ जहाँ पे हमने प्राप नेगेटिव लगाई हुई है ये पिन इसकी बेस है। अभी हमने ये नहीं देखा कि ये NPN है या PNP, अभी हम जस्ट इसकी बेस तलाश कर रहे हैं। अगर हम इस प्राप को, इस ब्लैक प्राप को दूसरी साइड पे लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। इसको सेंटर में अगर लगा देते हैं तो दोनों पिंस पे आप देखेंगे मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। इसको किसी एक साइड पे यानी कि बेस पे लगाएंगे तो मल्टीमीटर काम करेगा। तो इससे ये तय हुआ कि ये इसकी बेस है। तो अब ये 2498 जो है ये ट्रांजिस्टर है D2498। तो ये टेलीविज़न की पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है। तो अब इसकी पिन आउट्स को हमें ये इसका बेस का पता चल गया। तो अब हमने देखना है कि इसकी कौन सी प्राप जो है मल्टीमीटर की इसकी बेस पे लगाने से ट्रांजिस्टर जो है वो इसमें मल्टीमीटर में रीडिंग शो कर रहा था। तो अब चूंकि इस एनालॉग मल्टीमीटर की नेगेटिव प्राप इसकी बेस पे आई है तो इसका मतलब है कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे मल्टीमीटर की नेगेटिव प्राप लगाने से ही ट्रांजिस्टर हमें मल्टीमीटर शो करता है इसकी रीडिंग। तो इसके बरक्स हम एक PNP ट्रांजिस्टर को लेते हैं। अब इसी तरह हमने सबसे पहले इसकी बेस को मालूम करना है। तो बेस को मालूम करने के लिए हम कोई भी प्राप, ठीक है, किसी भी पिन पे लगा के इसको ऐसे बारी बारी दूसरी पिन्स को चेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव प्राप है इसके सेंटर में लगाई मीटर काम नहीं कर रहा था। अब इस पॉजिटिव प्राप को हमने इस साइड पे लगाया, मीटर ने काम करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव पिन है ये इसकी बेस पे अब लग चुकी है। अब मल्टीमीटर की दूसरी प्राप को हम यहाँ से हटा के इन दोनों पिन्स के साथ बारी बारी चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मल्टीमीटर हमारा रीडिंग शो कर रहा है दोनों साइड्स पे, बाकी दोनों पिन्स पे मल्टीमीटर काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ये इसकी बेस है। तो अब इस ट्रांजिस्टर की बेस पे हमने मल्टीमीटर की कौन सी प्राप लगाई तो इसने रीडिंग शो की, तो ये इसकी पॉजिटिव प्राप है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि PNP ट्रांजिस्टर की बेस पे मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्राप लगाने से ट्रांजिस्टर जो है वो इसकी रीडिंग शो करवाता है मल्टीमीटर में। तो अब इसको हमें ये अंदाज इससे पता चल गया कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये एक PNP ट्रांजिस्टर है जिसकी बेस पे लगा मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्राप आई, तब जाके ये ट्रांजिस्टर जो है हमें रीडिंग शो कर रहा है। जबकि NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे नेगेटिव प्राप लगाने से ट्रांजिस्टर रीडिंग शो करता है। अब दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीटर से सबसे पहले तो हमें ये कैसे मालूम करना है कि ये NPN है या PNP। तो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे नेगेटिव प्राप आएगी और PNP ट्रांजिस्टर की बेस पे पॉजिटिव प्राप आएगी, तो ही मीटर हमारा रीडिंग शो करेगा, इसको चेक कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ट्रांजिस्टर की टाइप को कैसे चेक किया जाए कि ये PNP है या NPN। तो अब हमने ये देखना है कि ये ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है। कि अगर हमने एक पिन जो है बेस उस पर ही एक प्राप लगा दी,
दूसरी दोनों पिन्स के ऊपर दूसरी प्राप लगाने से अगर हमारा मीटर इस तरह रीडिंग शो कर रहा है जैसा कि इस मल्टीमीटर के अंदर आपको नज़र आ रही है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये दुरुस्त है, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाने से हमें ये फुल रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि सुई इसकी मीटर की ज़रा भी नहीं ऊपर आती, तो भी ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। और अगर ये हमें शॉर्ट बता देता है इस तरह, जैसा कि अब सुई आपको नज़र आ रही है, तो अब मल्टीमीटर को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, दोनों मल्टीमीटर की पिन्स को मिला के इस तरह, तो ये अगर ऐसे ट्रांजिस्टर शो करता है तो भी ट्रांजिस्टर ख़राब है। और अगर इसकी ये वाली नेगेटिव प्राप इसकी बेस पे कर दें तो भी ये मल्टीमीटर है वो वर्किंग शुरू कर दे और हमें रीडिंग दे, तो इसका मतलब है इस हालत में भी ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो नाज़रीन, ये दोनों चीज़ें आज हमने डिस्कस की, तो फिर से मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, NPN और PNP, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे मल्टीमीटर की नेगेटिव प्राप आती है, तब जाके मल्टीमीटर हमें रीडिंग शो करता है, जबकि PNP ट्रांजिस्टर में मल्टीमीटर की बेस पे पॉजिटिव प्राप आएगी तो मल्टीमीटर हमारा रीडिंग शो करेगा, ठीक है। अगर मल्टीमीटर हमारा रीडिंग शो नहीं करता, फुल रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करता है या फिर यहाँ पे सुई आ जाती है, शॉर्ट बताता है, तो ट्रांजिस्टर ख़राब है। और अगर हमें ये ट्रांजिस्टर के ऊपर रीडिंग देता है मल्टीमीटर, तो हमारा ट्रांजिस्टर दुरुस्त है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के डायोड को हमने इससे पहले वाली वीडियो में चेक किया था। तो मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। इलेक्ट्रॉनिक स्किल सीखने के लिए हमारे साथ रहिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।